हेलो दोस्तों, मेरा नाम शुभम है और शुभम की कहानी के इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये कहानी है श्री रतन टाटा जी के बारे में। बहुत दुख के साथ कहना चाहता हूँ, रतन टाटा जी आज हमारी इस दुनिया में नहीं रहे। आप लोग रतन टाटा जी को जरूर जानते होंगे। वे हमारे देश के बहुत ही बड़े बिजनेसमैन थे और बहुत ही नेक दिल इंसान थे। उनके बारे में ही आज मैं कहानी सुनाने वाला हूँ। तो चलिए कहानी करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, आप सभी लोग श्री रतन टाटा जी को अच्छे से जानते होंगे। उनको पूरा भारत, पूरा वर्ल्ड जानता है। वे हमारे देश के बहुत ही बड़े बिजनेसमैन थे और वे हमारे देश के लिए बहुत कुछ किए थे। आज बहुत सारा चीज़ जो है उनकी ही देन की वजह से हमारे घर में है। जैसे नमक हो गया, स्टील की चीज़ें हो गई। आज 86 साल की उम्र में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। उनकी तबीयत 7 अक्टूबर को अचानक उनके मुंबई वाले घर में खराब होने लगी। उसके बाद जो उनकी टीम थी, उनको आनन-फानन में कैंडी बीच अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों की टीम ने जब उनका जाँच-वाँच किया तो बताया कि इनका जो ब्लड प्रेशर है बहुत तेज़ी से नीचे गिर रहा है, इनको आईसीयू में भर्ती करना पड़ेगा। उसके बाद इनको आईसीयू में भर्ती किया गया। भर्ती होने के 2-3 घंटे बाद रतन टाटा जी ने सभी टीम को, डॉक्टरों की टीम को बुलाया पास में और कहा, मैं पहले से स्वास्थ्य में अपने अच्छा फील कर रहा हूँ। पर ऐसा कुछ भी नहीं था। इनका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर बिगड़ रहा था, पर इन्होंने जाहिर नहीं होने दिया और फिर 9 अक्टूबर को सुबह इन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। रतन टाटा जी के बारे में बताया जाता है कि जब ये विदेश में पढ़ाई कर रहे थे तो वहाँ पे इनको एक लड़की से प्यार हो जाता है और ये उस लड़की से शादी करना चाहते थे। पर अचानक इंडिया में इनकी दादी का तबीयत ख़राब होने लगा तो ये पढ़ाई छोड़कर बीच में इंडिया वापस आ गए और अपनी दादी का देख रेख करने लगे। उसके बाद इनको अचानक एक दिन पता चलता है कि लड़की की शादी किसी और से हो गई है, उसके पिताजी करा दिए। रीज़न था कि इंडिया और चाइना का युद्ध हो रहा था, इसलिए लड़की के पिताजी इंडिया में शादी नहीं करना चाहते थे। उसके बाद रतन टाटा जी का दिल टूट गया और इन्होंने कसम खा ली कि अब कभी भी शादी नहीं करेंगे। फिर ये अपने पिताजी के साथ कॉटन के बिजनेस में हाथ बटाने लगे और एक दिन अपने पिताजी से कहने लगे कि पिताजी, क्यों ना अलग अलग कंपनियां भारत में डाली जाएं और भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत की जाए। उसके बाद इन्होंने तमाम कंपनियां डाली, जैसे कि नमक की कंपनी, स्टील की कंपनी, कार की कंपनी। तमाम कंपनियां डालने के बाद देखते ही देखते पूरे वर्ल्ड में 100 से ज़्यादा इनकी कंपनियां हो गई। उसके बाद रतन टाटा जी होटल इंडस्ट्री में भी आए और ताज होटल को बनाया। आप लोग देखे होंगे ताज होटल को, जो मुंबई में है। ताज होटल पर एक दिन अचानक समुद्र के रास्ते कुछ आतंकवादी हमला कर देते हैं और 250 से ज़्यादा लोगों की जान चली जाती है और 250 से ज़्यादा लोग घायल हो जाते हैं। रतन टाटा जी को जब ये बात पता चलती है तो वो एक सारा काम धाम छोड़कर खुद आते हैं लोगों की जान बचाने के लिए। और चारों तरफ से गोलियां बारूद चल रहे थे, फिर भी रतन टाटा जी ताज होटल में जाने की कोशिश की तो इनके जो बॉडीगार्ड थे, पुलिस वाले थे, रोक दिए। फिर भी ये माने नहीं और ताज होटल के अंदर जाकर लोगों की जान बचाने लगे। जब ये बात दुनिया वालों को पता चली तो ये सोचने पर मजबूर हो गए कि इतना बड़ा अमीर आदमी, उद्योगपति, आम इंसानों के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर उनकी जान बचा रहा है और दुनिया की नज़र में इनकी एक अच्छी इमेज बन गई। उसके बाद ये बहुत सारे लोगों के लिए अनाथ आश्रम खोले, जो उनमें मरे थे उनको इन्होंने खुद पैसे देकर इलाज करवाएं और पैसे लगाएं। वहाँ के आसपास रहने वालों को भी इन्होंने बहुत सारा पैसा दिया, उनकी फैमिली की देख रेख के लिए, लाइफ टाइम के लिए जिम्मेदारियां उठाई। भले से ही आज रतन टाटा जी हमारे इस दुनिया में नहीं हैं, पर वे हमेशा हमारे इस दिल में ज़रूर रहेंगे। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद।